Hello, bacha. I already told you that the most important topics from reproduction. So at that time I teach you one by one the most important topic from reproduction. Reproduction, re again for production formation. दोबारा बनाना है भाई, ठीक है. इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. सेम स्पीसीज, अब कुत्ते बिल्ली का तो नहीं हो सकता, नहीं भाई, सेम स्पीसीज का होगा ना. तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज essential टू मेंटेन लाइफ ऑन इंडिविजुअल. रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है किसी रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इसेंशियल, मतलब रिप्रोडक्शन ज़रूरी है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ को मेंटेन करे किसी इंडिविजुअल के. भाई जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाउएवर इट इज़ इसेंशियल फॉर, अगर ये लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है तो किसके लिए ज़रूरी है? तो नोटिस दैट 4 पॉइंट. कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ रहे कंटिन्यू. एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई नई स्पीसीज आती रहें. रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो चले गए हैं उनका रिप्लेसमेंट करते रहें. और मोस्ट आइकॉनिक पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वेरिएशन, माय नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेटली क्या होगा? वेरिएशन. एंड द बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन का क्या भाई, कि क्या इवेंट है? जैसे कहते हैं ना इस गेस्ट हाउस में क्या रहा, अरे शादी है, तो वैसे ही रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? द बेसिक इवेंट क्या है? इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. एक डीएनए कॉपी तैयार होगी, ठीक. इज दैट क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन एंड मेक श्योर यू प्रिपेयर दियर नोट, ठीक. माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएशन. हाँ भाई, फिर वेरिएशन डीएनए कॉपी बाय क्रिएशन ऑफ अ एडिशनल सेलुलर एपरेटस. वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस होना. डीएनए कॉपी बन गई थी एडिशनल सेलुलर एपरेटस थ्रू. आफ्टर इट क्या होगा? सेल डिवाइड होगी, प्रोड्यूस करेगी 2 डॉटर सेल. और ये 2 डॉटर सेल ऑलवेज कितनी भी आइडेंटिकल हो बट इट ऑलवेज इन्वॉल्व वेरिएशन. हम एक ही पेरेंट्स की ऑफ स्प्रिंग जनरेशन बच्चे होने के बावजूद भी अपने रियल सिबलिंग से डिफरेंट दिखाई देते हैं, अपने भाई बहनों से अलग होते हैं ना, थोड़ी वेरिएशन तो होती है ना. तो वेरिएशन डिफरेंस फाउंड द मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन रिलेबल नहीं होती है, कितनी सिमिलर क्यों ना हो. तो डीएनए कॉपी कितनी भी सिमिलर क्यों ना हो बट दीज आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होगी, डिफर तो होंगी. और वो जो चेंजेस हैं दैट चेंजेस आर नोन एज वेरिएशन. सॉरी उधर स्पेलिंग में ए नहीं लगा वेरिएशन के, तो माइंड मत करना, मैं अभी सेट कर देती हूँ. अब ठीक बच्चा? अब ठीक, बिल्कुल ठीक. हाँ भाई, तो अब आता है हमारा टॉपिक अगला, वेरिएशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ड्यू टू वेरिएशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर ओन आइडेंटिटी. भाई हम अपने भाई अपनी बहन से अलग दिखते हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है क्योंकि हमारे अंदर जो वेरिएशन जो चेंज है वो हमें खुद रिप्रेजेंट कर रहा है. ड्यू टू वेरिएशन न्यू स्पीसीज आर इवॉल्व. अगर ये वेरिएशन ना हुआ होता तो आज क्रोमैग्नन, जावा, क्रोमैग्नन, नियंडरथल से आज होमो सेपियंस नहीं होता, मॉडर्न मैन नहीं होता. ड्यू टू वेरिएशन न्यू स्पीसीज आर इवॉल्व हो गई, ठीक. ड्यू टू वेरिएशन इवोल्यूशन अकर, आया कि नहीं आया इवोल्यूशन? वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ये एक कच्ची सामग्री है, ऐसी रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से एक इवोल्यूशन आ गया. यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, वर्टिब्रेट टू इनवर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेट टू कॉर्डेट, इवर्टिब्रेट टू वर्टिब्रेट, दैट इज इवोल्यूशन. इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, अब एग्जाम्पल देखिए वेरिएशन का. पहले क्या होता था, जब हम लोग जलाते थे मॉर्टीन वगैरह, ऑल आउट वगैरह, तो मच्छर तुरंत भाग जाते थे. अभी क्या होता है, जलता होता फिर भी यार भन करते रहते हैं. क्यों? दे हैव द रेजिस्टेंस पावर. उनमें उनके डीएनए ने, अभी उनके जेनेटिक मटेरियल में एक चेंजेस आ गया, रेजिस्टेंस पावर, वेरिएशन हुई है भैया, आप नहीं मरते हैं, ठीक है. फिर देखिए, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाए तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, मर जाते हैं. बट द वेरिएंट जिनके अंदर वेरिएशन आ गया, रेजिस्टेंस पावर आ गया, विच आर रेजिस्टेंट टू हीट, कि भैया कितनी भी गर्मी हो डाल दो भट्टी में, वॉल्केनो में, हम नहीं मरने वाले. होते हैं ना कुछ बैक्टीरिया जो वॉल्केनो में भी, हाई टेम्परेचर भी. वेरिएंट विच आर रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर.
Thus, it shows that variation in a population are very important for survival of a species. Understand, बच्चा? अब now next topic is types of reproduction. So our next topic, that is types of reproduction. Types of reproduction is two types, that is asexual reproduction, sexual reproduction. absent, sexual, sex absent. भाई इधर कोई चक्कर नहीं है मेल और फीमेल का, एक अकेला ही काफ़ी है, ठीक है, अपनी जनरेशन को मेंटेन रखने के लिए दम है, और दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर इन्वॉल्व, अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व, ठीक है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट अगर, देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमीट अगर, ठीक. अभी देखिए क्या है, वेरी कॉमनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी असेक्चुअल रिप्रोडक्शन. आप यूनिसेलुलर, भाई सिंगल सेल एनिमल में ही होगा ना, सिंपलेस्ट में, लोअर में, very commonly in unicellular organism, and it is said to be that simplest type of reproduction, simplest type of reproduction, ठीक है. now next characteristic of asexual reproduction. भाई कुछ इसके characteristic feature हैं, देखिए क्या है. it is a rapid mode of multiplication, तुरंत होता है 1 से 2 होने में. भाई आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर आधा कप, हाफ कप ऑफ फिल विद बैक्टीरिया इन 59 सेकेंड, तो हाउ मीन इन दैट इज़ व्हेन फुल कप टेकिंग अ टाइम, कितना लेगा अगर आधा कप 59 सेकेंड में भरा है बैक्टीरिया से, तो फुल कप होने में कितना टाइम लेगा. तो दैट इज़ जस्ट हो जाएगा भाई डबल, यानी कि अगले 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक. तो रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवाइज होती है इसमें किस तरह से, माइटोटिकली या एमाइटोटिकली होगा. सिंपल यानी सोमैटिक डिवीज़न. आइडेंटिकल सेल होती है, यानी कि जो डॉटर सेल होती है एग्जैक्ट अपनी पेरेंट सेल की फोटोकॉपी होती है, आइडेंटिकल होती है. सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. एक सिंगल पेरेंट ही, यानी एक सिंगल बैक्टीरिया अपना जनरेशन को मेंटेन रख सकता है, ठीक है. अमीबा डिवाइड होकर 1 से 2 हो जाना, ठीक है. मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स क्या हैं भाई, डिवाइड देखिए, फिजन होगा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिजन क्या भाई, टूट जाना. फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बढ़ जाना. रीजनरेट, कट के न्यू रीजनरेट हो जाना. बडिंग, ईस्ट में बड के थ्रू होना. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक अदर पार्ट, सेक्स पार्ट के अलावा अदर पार्ट प्रोड्यूस करे, जैसे कि ब्रायोफिलम में लीफ से हो जाना. स्पोर फॉर्मेशन अकर इन किस में, राइजोपस में. स्पोर्स बिखर जाए हवा में, जर्मिनेट होकर न्यू बना इंडिविजुअल, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड. बडिंग इन अकर इन हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक. फिजन, अमीबा. फिजन आर 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन अकर इन अमीबा, मल्टीपल फिजन अकर इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम कौन भाई, किसका कौन है ये, पैथोजेनिक है, किसके लिए है, मलेरिया करता है, प्रोटोजोआ है. फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंट में टूट जाना. स्पायरोगायरा, एल्गी, वाटर सिल्क कहते हैं, फ्रेगमेंट में टूट गई. और कहाँ, फंगस में भी हाइपी टूट के नया जाल बना ले. रीजनरेशन, प्लेन एरिया में, ठीक. तो टूडेज आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट. तो डेफिनेटली यू प्रिपेयर देयर नोट्स. क्लास 10th स्टूडेंट, डेफिनेटली यू मेक देयर नोट, एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू आई थिंक. तो प्लीज़ मेंटेन योर नोटबुक एंड कंप्लीट योर नोट्स. अच्छा, और कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, हिट द लाइक बटन, ठीक है. शेयर कीजिए और नोट कीजिए, वीडियो देखिए, सपोर्ट मी, ठीक है. सोना नहीं है, स्टडी करना है. बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, एटलीस्ट आपको 12 बजे तक तो पढ़ना है, ठीक है. बाय, एंड वर्क ऑन मेरे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, प्लीज़ सुनिए आप लोग, वर्क ऑन योर सिली मिस्टेक्स, ठीक है. सिली मिस्टेक्स पे वर्क कीजिए, ठीक है बच्चा. सभी लोग अपनी इस नोट बना लेना, ठीक है. सभी लोग नोट्स बना लेना. तशरीफ, ठीक है. सक्षम, सभी को बोलना है. निकिता, लक्ष्मी, ठीक. पलक, प्रतिभा, ठीक. कशिश, नोट्स बन जाना चाहिए बेटा. दिव्यांशी, नोट्स बना लो, ठीक है. और बाकी वो मोस्ट वांटेड स्टूडेंट, समझ गए ना आप लोग, नोट्स बनाना है बेटा, ठीक है. सभी क्लियर हो गया ना, सभी लोगों को बनाना है. ऋषि, नोट्स बन जाना चाहिए, कॉपी चेक होगी, ठीक है बेटा. सभी लोग बनाइए नोट्स और पढ़िए. बाकी और जो मेरे
यूट्यूब व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बेटा आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो सपोर्ट मी, और अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगी और उस पर वर्क करूँगी। बाय बाय।